मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 25 साल से ओसीडी है साबरमती जी को और ये आई हैं नेपाल से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। तो अब आप अपने विषय में बताएंगी कि कैसे ओसीडी की शुरुआत हुई, कैसे आपके 25 साल बीते, आप ए टू जेड जो फील होता है, जो महसूस होता है, जो चीजें गंदी लगती हैं, वो खुल के बता देंगे। जी जी सर, मेरे शुरू में इनके जूते हैं ना सर, इनसे ज्यादा है। अच्छा। मेरे जूतों से ज्यादा है सर, क्योंकि एक तो हमारे जो एक्टिवा है उसके ऊपर बैठ जाते हैं ना, तो सर तो उससे शुरू हो जाती है। अच्छा। फिर वो उसके ऊपर जूते लेके बैठ गए, फिर उनके हाथ लगा दिए, गेट के लगा दिए, खिड़कियों के लगा दिए, कहीं भी जो भी ऐसे होती है सर। अच्छा, एक तो जूतों से प्रॉब्लम होती है और पूरी जिन जिन चीजों से गंदगी लगती है, प्रॉब्लम होती है, वो सारा खुल के ए टू जेड बता दो सर। और हाँ, आराम से। 25 साल बता दिए, ज्यादा बता दिए। चलो जितने भी साल है 25 से तो सर मान लो, तो कान की है सर मेरे ज्यादा, तो कान में भी रहता है। अच्छा। हमारा 2000 में हुआ है। अच्छा। मेरी 99 हाँ। तो क्या स्टार्टिंग इसकी बता रहा हूँ, तो ये जो कान है ना, इस कान के इधर मेरे को नहीं बैठना। अच्छा, इसकी तरफ बैठ जाओ सर, इसकी तरफ नहीं बैठना है। इस कान की तरफ बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर ये ऐसे लगता है इन्होंने हडकार ले ली, इसमें जोर से बोल गए, इसमें मेरा कचरा चला गया, इसमें ऐसे आवाज चली गई, तो ऐसे। अच्छा। स्टार्टिंग ये। अच्छा, स्टार्टिंग से ये हुआ। और ज्यादातर मैं इसके यूँ लगता है सर कि गंदे हाथ लग गए। कान में ज्यादा रहती है सर में। अच्छा, कान का ये शक ज्यादा आता है। हाँ जी, कान का। अभी भी आता है, अब तो चला गया? नहीं सर, आता है अभी। अच्छा। हाँ। और ये कभी हडकार ले ली, और किसी से नहीं होता है सर मेरे से। आप बैठो मेरे इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैठेंगे तो इनसे। अच्छा, इन्हीं से ज्यादा प्रॉब्लम? इन्हीं से। इन्हीं के जूतों से, बाकियों के जूतों से नहीं है सर? नहीं, वो जूते है ना सर, मैं अब यहाँ आ गई तो यहाँ नहीं है मेरे। अच्छा। हाँ, घर पे जाते ही हो जाएगी। और जो हमारी वो गाड़ी है वो एक्टिवा, तो उसको धो देंगे तो 5-7 दिन निकल जाती है सर। फिर वो भी जूते पहन के नहीं बैठना। हाँ, वो चप्पल पहन के बैठ जाएंगे और फिर धो लेंगे घर पे आके, फिर थोड़ी कम हो जाती है, ज्यादा नहीं सर, थोड़ी। अच्छा। अच्छा, जूते पहनने से हो क्या जाएगा, क्या लगता है? गंदा लगता है सर, पता नहीं कहाँ टेक के लाए हैं। हाँ। अच्छा, जूता कहाँ टिका होगा, कहाँ से गंदगी उसमें आएगी? सर ऐसे मन में लगता है, अब कि औरों के नहीं लगता है, आपका नहीं लगेगा सर। आप भले ही लेके आ जाओ अंदर, आपका नहीं लगेगा, इनका ही लगता है। उसी गाड़ी पे बैठेंगे तो इनका भी लगेगा। हाँ, आप उसी गाड़ी पे बैठ जाओगे तो आपका भी लगेगा। अच्छा। हाँ, और नहीं, ये मान लो उस गाड़ी पर नहीं बैठेंगे तो इनका फिर और कम लगता है सर, ज्यादा नहीं लगता है। अच्छा। 100 में से 50 ही लगता है सर। ओके। वो गाड़ी भी चेंज कर सकते हैं। हाँ। नहीं लिया। अच्छा, फिर भी और अभी नई वाली पे लगता है। बाइक लेके आए सर, जैसे उन पे वो जूते लेके बैठ जाएंगे तो वो भी ऐसी हो जाएगी, तो उस पे कोई भी बैठेगा तो वो ही वहम हो जाएगा सर कि इस पे जूते लेके बैठ गई, ये भी गंदी हो गई, ऐसे होता है सर। अच्छा, तो क्या पोटी शूशू वो भी गंदे लगते हैं? सर वो इतने नहीं लगते हैं, पर लगते हैं सर। शुरुआत तो उन्हीं से, अभी उन पे वो कहीं उनकी पोटी की गंदगी ना लगी हो। हाँ जी, ये ऐसे रहता है। जैसे अब जूते हैं, जूतों में किस चीज की गंदगी हो सकती है, कहाँ टिका हो सकता है? अभी आप किस चीज को गंदा मानते हो, उससे जूता टच हुआ तो वो गंदा हुआ? सर ऐसे तो नहीं, ऐसे सब जगह मेरे को गंदगी नजर आती है सर, ये नहीं कि वो ये टेक देते। हाँ, किस चीज की गंदगी? जैसे कुछ लोगों को पोटी की लगती है, कुछ को जानवर की लगती है, कुछ को गोबर की लगती है। आपको क्या चीज गंदी लगती है? इसको ओवरऑल लगती है सर। मेरे को तो ऐसे ही लगता है, हर जगह गंदा ही गंदा लगता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके लिए। अच्छा। हाँ, हर चीज गंदी है? हाँ जी, गंदा ही लगता है मेरे को। अच्छा, एक होता है गंदा लगना, एक होता है गंदगी होना। ये वास्तव में चीजें गंदी है या आपको गंदी लगती है? गंदी लगती है सर। गंदी नहीं है? गंदी ऐसे है नहीं सर, इनके जूतों से लगती है, आपके नहीं लगेंगे। आपके भले ही कुछ भी लग रहा हो, गोबर लग रहा हो, तो भी मैं एक बार उठा के रख देती हूँ साइड। अच्छा, इनका ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये परिवार के मेंबर हैं, ये तो घर में भी आएंगे, चलो दूसरा है वो तो अपना उसकी समस्या है।
चला जाएगा। हाँ चला जाएगा। चला जाएगा सर। हाँ ये रहता है। या आपका खुद का ही घर गंदा लगेगा, दूसरे का नहीं जैसे लगेगा। वो ये हाँ, सर मैं 2-3 मिनट में इसकी सारी कहानी बता दूं। हाँ। आप क्वेश्चन करते रहा। स्टार्टिंग की जब हमारा मैरिज हुआ था तो इसके कान की प्रॉब्लम थी। ठीक है, कान इधर की तरफ बोलना भी नहीं, आवाज भी। हम बस में भी कहीं यात्रा करेंगे तो इधर नहीं बैठना है, अच्छा इधर ही बैठना है। और ओके। इधर को दूसरा यात्री बैठ जाएगा, कोई सुनिए उसके साथ चली जाएगी, उसका कोई शक नहीं। ठीक है। तो फिर हम जैसे मैं उधर नौकरी करता था तो घर से जाते थे, बस में बैठ के जाते थे, मैं दूसरी सीट पर बैठता था। हाँ इधर दूसरा यात्री बैठा देते थे, ठीक है। मैं दूसरी में बैठता था। फिर हम जैसा कि जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में जाएंगे, वहां तक बस में जाते थे तो प्लेटफॉर्म पे भी बैठते थे उस जमाने में। 20 साल पहले की बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे भी बैठ जाते थे। इसको वो नजर आता था ये गलत है, तो यहाँ बैठाना गलत है। नीचे बैठते थे पहले लोग, उसके आजकल डालिए तो नीचे भी बैठते थे, यहाँ खाना भी खा लेते थे। फिर क्या लगता था इसको, ये लड़काना नहीं है, जैसे घर पर जाके पैंट है ना, उसको लड़काना नहीं। ठीक है, फिर हम एक छोटे मकान में रहते थे, वहाँ कॉलोनी के छोटे मकान थे ना, तो पड़ोसी थे, वो अपने बेडशीट कपड़े देते, उसके दूर झड़काते थे तो हमारे उधर कचरा, वो पानी आता था उसको कचरा मानते। ये स्टार्टिंग था, ठीक है। तो ये धीरे धीरे पहले मेरी मोटरसाइकिल स्कूटर पर खुल जाती थी बैठ के, इशू नहीं था। तो धीरे धीरे पकड़ में आया, ये जब दूसरे गंदे इनको बाहर निकाल के अंदर आना है, बढ़ता गया है वो, एक दिन में नहीं हुआ। इनको बाहर निकालना है, फिर हम बाहर निकालने लगे। थोड़ी देर में गाड़ी भी बाहर खड़ी करनी है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। फिर उसकी चुगल होगी गाड़ी की, तो ये होगी प्रॉपर सॉफ्ट। उस गाड़ी को बेटी मेरी कॉलेज में लेके जाती है, तो उसके दूसरे भी बाहर कोने में एक टप के नीचे, तासड़े के नीचे पानी से वो भीगे नहीं थी, फिर वो हो जाएगी, कमरे में नहीं होगा। तो उसके कपड़े साइड में कहीं ऐसी जगह रखे जाते हैं जहाँ मेरे हैं, उन कपड़ों के पास ये नहीं रहेगी, मेरा बच्चा भी नहीं जाएगा और हम भी नहीं जाएंगे नहाने के बाद। हम उस कमरे में तभी जाएंगे हमें घर से बाहर निकलना। ये इसकी चीजें, जैसे बाजार गए हम, मैं बता रहा हूँ, बाजार में गए हम, गाड़ी पे बैठे पड़ोसी के लिए, ओके, तो रिलैक्स होके जाएगी, ये पड़ोसी की है, तो हमारी नहीं है। हाँ, हम वापस दे देंगे। हाँ वापस दे देंगे, उसकी गंदी उसकी हुई ना। बाजार में सामान ले लिया, तो बाजार में हम जैसे शोरूम में चढ़ेंगे तो पहले मेरे को ऊपर नहीं चढ़ना है। मैं अगर शोरूम में पहले चढ़ जाऊंगा ना तो ये नीचे रहेगी, कचरा आ गया, फिर हमें घर ही जाना है, शॉपिंग नहीं करनी, कचरा आ गया, फिर नागी वापस जाना है दोबारा, फिर हाँ वो भी दोनों को। अच्छा, दोनों को, लेकिन पहले तो इसको चढ़ाते हैं ऊपर, और फिर शॉपिंग करते टाइम अगर मेरे उससे चाबी गिर गई, गाड़ी किसी को लेने चाबी गिर सकती है, तो उठानी नहीं है। अच्छा, उठानी है, इसको पर्यटन करना है, जैसे शोरूम वाले को पानी मांगना है, ये उठा के धीरे से जाना है। अच्छा, उसको धोना है, पर्यटन करना है, तो हम बहुत संभाल के रखते हैं। पैसे अगर गिर गए, मतलब मैं बात क्यों बता रहा हूँ, 50% अंदर की 100% ही है, अंदर तो पैसे गिर गए ना, आपकी गड्डी में गिर गई तो उसको उठाना नहीं है, फिर ये पैसे कितना बाहर लड़का धोएगी। अच्छा, पैसे को भी, पैसे भी धो देते हैं, धोने ही है, ये भी धोना है। अच्छा, मोबाइल वगैरह जो भी कुछ भी नीचे गिर गया सर, वैसे तो खाना से जो टच हो गया वो नहीं, वो फिर मोबाइल धोएगी, वो अच्छी तरह धोएगी, साफ नहीं करेगी, नल चला के वो चेंज नहीं करना है। हाँ, मार्केट में हम जाएंगे, डस्टबिन होते हैं कचरे के, जैसे सफाई करेंगे तो डस्टबिन में तो डालेगा, या कोई गंदा नाला जा रहा है तो उसके बिल्कुल वहां से नहीं गुजरना है, और रास्ता चेंज करने का कोशिश करना है। अगर हम वहां से आगे, फिर उसके बाद में जितना भी जैसे सामान शॉपिंग कर लिया हमने, ओके ठीक है, वो इसके यहाँ से नीचे नहीं जाना है, यूनिट का नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा, मैं सुबह दूध लेके आता हूँ, एक पाड़ी पे यही लाती है पूरी साल, लेकिन भारी बारिश थी इसलिए सुबह मैं लेके जाता था। तो घर से क्या करना है कि केटली को यहाँ डालना है। अच्छा, इससे नीचे तो हम कपड़े नहीं पहनते। अच्छा, बता दूंगा सारी में 5 मिनट वो भी बताऊंगा, फिर ये क्वेश्चन करते जाएंगे, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो केटली में घर से लेता हूँ ना, धो अच्छी तरह धोएगी उसको, ओके, फिर उसको मैं यहाँ डालता हूँ। मतलब इसकी नॉलेज में ये है कि वो 2 किलोमीटर पहाड़ी पे ऐसे गई है। अच्छा, बीच में चाहे कुछ भी हो, इसको ये पता है कि आगे जाके तो लटकानी ही है, क्योंकि आदमी दूध भी तो लाएगा ना। ठीक है, फिर हम घर से बाहर जाने के बाद, अगर हम हमारा दर क्रॉस हो जाता है, मैं उसको रिलैक्स करता हूँ। ठीक है, तो आगे भी कोई देखेगा, भौड़ा जा रहा है,
सही तो बात। उसको रिलैक्स कर दिया। और मुझे पैंट जींस नहीं पहन के जानी है, निकर में ही जाना है। अच्छा। निकर में जाना गर्मी में ठीक है, मतलब घूमते ही हैं, वो तो एक अलग इशू होगा, निकर में ही जाना है, क्योंकि पैंट वेंट होगी ना तो उसकी वो कतरा लेती है ऊपर केटली की। अच्छा अच्छा। तो वो मैं ले गया और वहां से दूध भरवा के मैं वापस आऊंगा। हाँ। तो जब घर में घुसूंगा ना उस दरवाजे के उधर, तब यहाँ ले लूंगा उसको। फिर घर में एंट्री करके और फिर दरवाजे के पीछे जाना है, जैसे वो आपका पेड़ है वहाँ पे इसने एक टेबल रख रखा है। अच्छा। फिर उस पे रखना है वो। अच्छा। और उसको फिर ये ढंग से धोएगी तो दूध अंदर ले जाएगी, हम सब जाने के बाद उसको धोएगी फिर ये चारों तरफ से लोटों से, क्योंकि वो पैक है केटली पानी मिल जाएगा कि अब ये शुद्ध हो गया। अच्छा, शुद्ध अशुद्ध का चक्कर होता है। हाँ, शुद्ध शुद्ध का ज्यादा हाँ जी, चक्कर है। नहीं शुद्ध का इतना नहीं होता, गंदा और ये साफ हाँ, वही इनका होगा, शुद्ध अच्छा। हाँ बस ये चीजें होंगी। शुद्ध। और क्या नाम है, वही जैसे इसके हमारे 3 रूम है, बेडरूम है, एक रूम उधर है इसका पर्सन। अच्छा। उसमें किसी की एंट्री नहीं है। अच्छा, इनके अलावा कोई बिना ना एंट्री नहीं है। जैसे मैं शाम को खाना खाने के बाद कुत्तों को रोटी खिलाने जाता हूँ, पास में एक ऑफिस है हमारी, तो थोड़ा घूमना हो जाता है 500 मीटर आना जाना। फिर आकर के मैं हाथ धो, बढ़िया हाथ धोऊंगा साबुन से, मतलब ये बोलेगी पुण्य तक दो, जो इसको हम बोल देते हैं हो गए पुण्य तक, फिर वो दिखाने पड़ते हैं हम, इसको कमेंट करना है पुण्य तक धोए। और फिर बाहर टंकी से पानी यहाँ तक पैर धोने नीचे, तब हम थोड़े से ये होता है कि ये ठीक है। फिर कमरे में जाके, जैसे इनके रूम में है ना, अभी यहाँ आया हूँ, आप तो ऐसे बैठे हो, ऐसे नहीं बैठना मेरे को। अच्छा। पैर ऊपर नहीं करना है, क्योंकि उसकी अलमारी है, बेड है, मेरे को यूं ही बैठना है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, यूं हाथ ऊपर नहीं करना है। अच्छा, हाथ ऊपर कर दिया तो फिर ना। हाँ, इतना नहीं है लेकिन वो करना नहीं है। अच्छा। जैसे हम बैठ के बात करते हैं, बच्चे भी बात करना चाहते हैं रोजाना, मैं बात करता हूँ, बेटी आ जाती है कि पापा से बात कर रहे हैं, मम्मी से मैं भी करूँगा। इच्छा होती है बच्चों में, जो वो बात करती करती बोल देती है कि वो कल यहाँ हुआ मम्मी, ऐसा हुआ, फिर टीचर ने ऐसे पढ़ाया, यूं करेगी ना, फिर ये ना के आएगी। अच्छा, आप क्या लगता है ऐसे सर करते? मेरे क्यों लगता है इस टेबल पे जो वो कचरा लगा हुआ है, कहीं ये बाहर से आके इन्होंने हाथ लगा दिया। तो अब ये बोल रहे हैं ना, तो मेरे कान में आ रहा है पूरा कचरा की उड़ उड़ के सारा, ऐसे लग रहा है सर। अच्छा, लगता है। हाँ जी। आज तक कान में कुछ कचरा निकला? नहीं सर, वो कान कौन सा, वो वाला है? अच्छा, अभी ये बैठे ना तो इस तरह वो भी गलत बैठा हूँ अभी कोई घबराहट है, कुछ इरिटेशन? नहीं, अभी यहाँ कुछ नहीं होगा सर। अभी क्या होता है, फिर जैसा कि मैं ऑफिस हूँ और बारिश आ गई, ओके, तो मैं अगर चंपल पहन के गया हूँ तो इसकी 50% ऑक्सीडी कम होती है कि चंपल आएगा धो लेगा। अगर मैं जूता पहन के आया हूँ तो पूरे शहर का कचरा ला रहा हूँ, तो इसकी वो हो जाती है फिर घबराहट। अच्छा, क्या होगा, ये घबराहट नहीं होती, अंदर जाके हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हमें आना नहीं है, मतलब ढंग से बारिश नहीं रुक जाए ना, तब आएंगे सूखे सूखे में से। सर ये ऐसे भी लगता है, ये यहाँ आए तो गेट से, यहाँ टेबल ये रखा है ना, तो ये यहाँ से गए ना तो उड़ के कचरा यहाँ पे भी चला गया, ये भी गंदा हो गया, सोफा वगैरह सब गंदा उड़ के भी चला गया। हाँ, वो भी गंदा हो गया, नीचे जो भी रखा फिर मैं उनको और उसके बाद में जैसे जिस दिन बहुत बारिश आ गई, बहुत पानी भरा है, तो मैं किस स्थिति में जाता हूँ ऑफिस, पता है? ऑफिस वालों को पता नहीं है इसको भी, ऑफिस वालों को थोड़ा बताते हैं। मैं उसी स्थिति में जाता हूँ, मैं खिलाड़ियों को ज्यादा ध्यान नहीं देते, ऊपर अपर पहनता हूँ, अच्छा, और नीचे लोअर पोर्शन पहनता हूँ, ट्रैक सूट का, नीचे पहनता हूँ चप्पल। अच्छा, तो बढ़िया बड़ी चप्पल पहन लेते तो महसूस नहीं होता कि ऐसे ही आ गया यार, बारिश के टाइम में घूमते फिरते साइन वाइन करके काम करते रहते हैं, वैसे ही वापस जाता हूँ। फिर उसी ट्रैक सूट में अगर बाजार साथ जाना है तो नीचे वाला तो निकालना है, अच्छा, और ये यहाँ धोना है, निकल पहन के बाजार जाऊंगा साथ। अच्छा, निकल में जाना है बाजार में, मतलब चले जाता हूँ लोअर पोर्शन में भी, घर से फ्रेश अगर धोया हुआ है तो बाहर से आएगा उसको नहीं, लेकिन इसकी शांति निकल में रहती है। इससे नीचे मैं भी निकर ही पहन के रखती हूँ। अच्छा, ये जो मतलब घर पे रहती है ना, तो टी शर्ट और निकर। भाई कोई जैसे कोई आता है नहीं, इसकी कोई सहेली आएगी कि मैं आ रही हूँ, तो इसकी हो जाती है, अब क्या करूँ, बनात कर नहीं सकती घर पर, फिर ये पहनेगी सलवार सूट, ओके, और उसको ये पाछिया ऊपर मारेगी, फिर ऊपर की तरफ से। उनको पता है भाई, उनको इतनी कहानियों का पता नहीं है कि पति से भी ऐसा है, ये ऐसा है, उनको ये पता है कि ये यहाँ तक होनी चाहिए, भाई ये ऊपर रखती है, और उनके घर पर जाके जी आराम से बैठती है। फिर उनकी खुशी के खुद वाले कमरे तो ले जा नहीं सकती, तो हमारे बेडरूम पर बैठेगी,
तो वो जाने के बाद अगर वो हरकत करती है ना, जाने के बाद जैसे पैर ऊपर करके बैठेगी वो, तो फिर वो बेड शीट भी धुलेगी, वो कुर्सी भी धुलेंगी, टेबल भी धुलेगा, सब कुछ धुलेगा। इसलिए परवरिश भी कम है। जैसे बारबोरी मिल लेती है बाजार में आई, घर में एंट्री नहीं, बैठक नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है ना। ये चीजें दूसरों को महसूस नहीं होने देते, कोशिश नहीं करते हैं। जैसा कि हमारा कोई रिश्तेदार या कोई एग्जाम देने आता है, हमें जाते हैं लोग, तो हमें कई बार व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या बिल्कुल ही क्लोज रिश्तेदार हो, उसको मैं तो मना कर सकते, और उसको फिर मैं बोलता हूँ यार बेटा एक काम करिए, यहाँ रख, टेबल रखते हैं उसका, बात से साथ लाते हैं ना उसको, ये यहाँ रखना, ये बैग, और सुन बैग यहाँ रखना, बिना चप्पल में घूमना, मेरे थोड़ी सी ओसीडी है दिमाग में। अच्छा, मेरे लिए बोलने का काम है। मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं बोल देता हूँ, ये बोलती है बोलो भी मत, चाहे पूरे बैठ को ही धोना पड़े, चाहे दूसरे के बोलो भी मत। सर वो समझते नहीं है, उनको तो बुरा ही लगता है, वो सोचते हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आएगा। कहने का क्या है कि इसके ओवरऑल है, नीचे कोई चीज गिरी तो उठानी नहीं, बच्चा उसको रूम पर जाना नहीं, इसके बेड पर तो बैठना ही नहीं है, वहाँ तो जाना ही नहीं है। अच्छा, आज तक बैठने नहीं दिया? नहीं सर, नहीं बैठने देगी। मैं इनके बेड पे बैठ जाती हूँ, हमारे में आएगी ना, इनके जो आपके बेड पे किसी को नहीं बैठने। जैसे घर पे बच्चा है, बच्ची है, मैं हूँ, नहाने से पहले तो मैं सारे काम करती हूँ सर। अब ये नहाने के बाद नहीं, नहाने के बाद नहा धो के और हमारा कपड़े पहन लेंगे ना घर के, जो भी चीज, फिर हम बेड पे चले जाएंगे ना, तो ये आएगी हमारे साथ बैठी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लेट भी जाएगी, पता भी ना तो लेना ही है। ऐसे हो जाता है, शर्त है, वहाँ एक शर्त है कि यूं धीरे धीरे आती है। अच्छा, मतलब वो चंपल निकाल के हमारा एडी या अंगूठा जमीन पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, जमीन पे वो आगे तो फिर वो नायर नया बराबर होगा, उसका पैर दिलाएगी चाहे बच्चा हो, ऐसा। और फिर हम सर बार बार 2 मिनट हो लूंगा, क्योंकि फिर आप 2 दिन फिर हम बार बार उसको यूं बोलते हैं, बच्ची बोलती है मैं पापा की कसम कर रही हूँ मम्मी कुछ भी नहीं गिरा, मैंने हाथ भी धो लिए, ये बच्चा रोने भी लग जाए तो मानेगी। फिर रात को चाहे सर्दी कितनी हो, 11 बजे नहा के आना, वो भी ठंडे पानी से। अच्छा, क्या टंकी के पास में खड़ी होकर नहाती हूँ सर, वो टंकी रखी, वैसे बाल्टी भर के नहीं नहाती हूँ मैं, बाल्टी से रंगत नहीं आएगी। अच्छा, ऊपर से नहाएगी, ऊपर से नहाती हूँ, क्योंकि नल की तो सीधी सुविधा नहीं है, ऊपर पानी कम चढ़ता है। हमारा जो टॉयलेट बाथरूम है फ्रेश होने का, उसमें चली जाती है। अच्छा, उससे रिलेटेड नहीं? हाँ, उससे रिलेटेड बहुत कम है, तो उसमें पानी डाल लेती है अलग अपनी टंकी से, बोले साफ हो गया। सर वहाँ बाल्टी और डब्बे वगैरह जो रखे उनके हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा, अब आप समझ गए ना? हाँ, अच्छा, तो अब बाहर जाते हो तो भी बाल्टी मग्गे या टॉयलेट में? हाँ सर, टॉयलेट में नहीं जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ गए तो कैसा लगा? इतना नहीं लगा सर, ज्यादा नहीं लगा। अच्छा, यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ सर हैं, या वैसे ही आपके मन में? नहीं, ये मेरा नहीं है। अच्छा, दूसरे के घर में नहीं? दूसरे के नहीं सर, मैं पीयर में जाती हूँ, घर में होता है, खुद की घर में होता है। हाँ, ऐसा होता है। दूसरे घर में हो जाएगा सर, ये वही अभी इनको जूते और ये कपड़े पैंट वगैरह मैं धो के जब पहना के लाई हूँ, और जो वो गाड़ी पे बैठे हुए थे वो पहन के आ जाते तो उतनी ही रहती सर। आता ही नहीं साथ में, आते ही नहीं साथ में, पहले फिर आते तो फिर उतनी ही रहती सर, कम नहीं होती। ठीक, हाँ, गाड़ी से ज्यादा है सर, और जूते ऐसे लगते हैं कि गंदे हैं। सर्दियों में यूं नहीं सर कि इसके नीचे कुछ पोटी लगी है या और कुछ लगा हुआ है, वो मैटर नहीं है, वो नहीं है सर, गंदे हैं, गंदगी बस। हाँ, बर्फीली सर्दी होती है ना, थोड़ी ज्यादा, उसमें भी पंखा चलेगा इसके पूरा, क्योंकि कान से वो खराटा नहीं सुने सर, और ये कभी हड़कार ले लेते हैं, कभी खांस देते हैं, तो कि ऐसे लगता है कि मैं रोड के कचरा आ गया कान में। अच्छा, उससे एकदम से अभी ये वहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है सर, मान लो ये कचरा लग रहा है, ये वहाँ बैठ के बोलेंगे खांसेंगे जोर से तो सीधा मेरे कान में गया, कान में घुस जाएगा। कान में, इस वाले में नहीं सर, इस वाले एक कान में से एक कान में से ऐसे लगता है, वो भी इन्हीं का ही घुसेगा, और कोई बोलेगा नहीं? और जो आप बोलोगे मेरे घर में जाके आप बोलोगे तो भी सर, तो भी वो ऐसे रहेगा ना, आवाज से आ गया, उड़ के, हवा से उड़ के कान में चला। पहले 100% मेरे से थी, अब बच्चों से भी है। बच्चों से सर बाहर चले जाएंगे तो ना तो उनके जूतों से है ना, और इनसे मेरी गाड़ी पे बैठने के बाद उनसे भी, जैसे हम जाते हैं ना मोटरसाइकिल लिए बेटे के लिए, तो उसको लेके मैं मार्केट जाता हूँ उसके साथ, लेकिन वो कपड़े नहीं नाके घर वाले, तो जाती है साथ में, उस गाड़ी को हम अलग ही खड़ा करते हैं कि ये कम से कम घर के काम से तारी, और बेटी की गाड़ी को अलग एक कोने में खड़ा करते हैं, उसकी तरफ जाना नहीं है। हाँ, एक बात और उसको एक छपरे में खड़ा करते हैं। अगर वो
जैसे अपना घर है, इसका सीधा रोड नहीं होता है, हाँ उस पर खड़ी हो तो साथ में पास में से निकलना नहीं है, अच्छा उसकी भी डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम 20 मीटर। ओके ये चीजें हैं कहने का मतलब। और इसको बहुत कई प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगी। हाँ, 100% होंगे। और आप ये समझ के चलो भी आपकी प्रॉब्लम जरूर अजीबोगरीब है, लेकिन ये ठीक आसानी से होगी। मैं सोच रहा था अभी इतनी पुरानी ओसीडी है, टाइम लगेगा, लेकिन मुझे अब इतना एहसास हो गया कि आपको टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी एक झटके की है। सिर्फ जैसे हजारों सालों से अंधेरा हो, बल्ब जलाते ही एक क्षण में गायब हो जाता है, वैसे ही आपकी ओसीडी एक क्षण में गायब होने वाली है। तो आप तो 1.5 दिन में ठीक हो जाएंगे। बस इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनको फॉलो करना होगा। अच्छा, इससे पहले मैं 2-3 चीजें और पूछूंगा कि आपने इलाज क्या क्या अभी तक लिया, दवाइयाँ, काउंसलिंग, उसके बारे में पूरा बताएं। दवाई तो सर मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार ली थी, उसमें सारी जांचें वांचें करवाई थी सर वो। हाँ और थोड़ी दवाइयां ली थी तो उससे नींद आती थी सर, और कुछ नहीं। ओके। हाँ, और चक्कर आना, नींद आना, ऐसे ही था सर, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। हाँ, और सब जांच वांच तो सब करा ली, उसमें तो वैसे कुछ नहीं है सर। डिफेक्टिव कुछ नहीं। और काउंसलिंग थेरेपी कभी ली? नहीं सर, काउंसलर से मिले ही नहीं? नहीं मिली सर। अच्छा, तो वीडियो काफी साल से देख रहे हैं? हाँ, वीडियो बहुत सारा। अच्छा, वीडियो से कोई आराम हुआ या? सर यूं लगता है कि एकदम रिलैक्स तो होता है सर थोड़ा सा, फिर मैं शुरुआत नहीं कर पाती कोई चीज की। अच्छा, घबराहट नहीं होती या घबराहट होती है, कचरा आ गया तो घबराहट, गुस्सा आता है सर बहुत। हाँ, गुस्सा आता है। वीडियो देखते टाइम? नहीं, वीडियो देखते टाइम नहीं होता है सर। जैसे कोई कचरा आ गया ना तो सर यूं लगेगा ना, ये तो फिर इनको मैं डांटती रहती हूँ। गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, हाँ सर, गुस्सा ज्यादा आता है सर। चलो, गुस्सा जीरो कर दें, घबराहट जीरो कर दें। नहीं, फिर तो रोने भी लग जाती है। वो तो फिर वो ऐसे बस ना चले तब हाँ, काम करके रोएगी फिर। वो फिर परेशान हो जाती हूँ, थक जाते हैं, रोने भी लग जाते हैं। सारी बात बताओ, कोई बात नहीं, मैं सारी बात बताएंगे, सॉल्व होगा 100%। आपके गुस्से का भी इलाज हो जाएगा, रोने का भी हो जाएगा, घबराहट का भी हो जाएगा, और जो चीजें गंदी दिखती हैं, लगती हैं, उनका भी हो जाएगा। आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो अभी मन में क्या आ रहा है? एक बात आपने ध्यान रखनी है, A to Z मुझे बताते जाना है, कुछ भी शर्माना, घबराना या छिपाना नहीं है, क्योंकि यहाँ इलाज लेने आए हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाएं, और जो आपको फील हो मुझे बताते जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से आते हैं, वो चीजें तो 10-15 ही बताते हैं जैसे आपने बताई, लेकिन उनको पता होता है कि उनको वहां भी वहम है, इस चीज का भी वहम है। तो जैसे ही वो थेरेपी लेते हैं, वो कहने लग जाते हैं, सर ये वहम आ रहा है, मैं इसका भी सामना करता हूँ, तो वो खुद भी करने लग जाते हैं। हाँ, ऐसा जब आप करने लग गई तो समझ लीजिएगा कि आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे सर सब कर लूंगी सर, मैं घर पे जाके भी हो जाएगा। जो यहाँ होगा तो भी घर पे भी 100% सेम तरीका है, तो मैं उसकी प्रोग्रामिंग आपके चेतन मन में डाल दूंगा। ये आपका चेतन मन करवा रहा है ना, ये हमारा मन होता है 100%, उसमें 2 भाग होते हैं, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। 10% चेतन मन है, जो अभी बात कर रहे हैं, आप सुन रही हो, आप जवाब दे रही हो, ये 10% हिस्सा है। 90% तो अचेतन है, तो उसमें जाकर के मैं ये प्रोग्रामिंग ही बदल दूंगा, तो फिर अपने आप ही सारा हो जाएगा। बस इसके लिए आपको छोड़ देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। घर की भी प्रोग्रामिंग डाल दूंगा, घर पे भी जाके आप करोगे, नॉर्मल रहेगा। ओके। एक बात और सुनो, पहले क्या है, मैं कहीं बैठ जाता था, बैठना समझ गया ना। हाँ, दोस्तों के पास या साथ में। पार्टी सेटिंग, तो उसको उससे एलर्जी है। अच्छा, उसी से लगने लगा है सर मेरे को शुरुआत। हाँ जी, ये ऐसे लगता है, पता नहीं ये कहाँ बैठ के आएंगे, क्या क्या लग रहा होगा इनके, कहाँ बैठे होंगे, जब होश में तो रहते नहीं है। यहाँ भी जूते रख लिए होंगे, कपड़े भी टिक। ये ज्यादा पी लेते हैं? नहीं, भले ही हल्की सी। अच्छा, 10 साल नहीं पी रहा। हाँ, 10 साल में कोई 10 बार ही बैठा होगा। सुनो, मैं बता दूंगा, उदयपुर थे, कहीं बैठ जाते थे, खाना पीना हो जाता था ना, तो मैं आता था, तो इसके धीरे धीरे बढ़ी थी, ये जूते कहीं रगड़ के लाता है, और कुछ करता है, क्योंकि आपको सारी बात बतानी चाहिए। हाँ, सही। बाकी ले जाएंगे पुराने का क्या? फिर तो कोई फायदा नहीं है ना।
10, 12, 13 में इसकी ज्यादा हो गई थी, तो मैंने क्या है कि बैठना बंद कर दिया। 14 से लेके 19 मार्च तक, मतलब 5-6 साल मैं गया ही नहीं हूँ, लेकिन वो स्पीड कम हो गई ओसीडी वाली। इसके ये रहता था, वो घबराहट नहीं होती थी, शाम को आएगा, तो पहले ये चोर बुमार नहीं होती। अभी भी सर मेरी ऐसे ही रहता है, ये आएंगे पता नहीं पीछे आ जाएंगे। पहले आप इनसिक्योर से हो जाते हो, असुरक्षित, हाँ जी, घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसे डर लगता है कि पता नहीं ये सही आएंगे क्या नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। वो मन में बैठ गया ना, 6 महीने कहीं नहीं बैठता। हाँ, फिर भी उनके मन में इनके दिमाग में है। जैसे अब हम आए थे यहाँ, मई में शादी थी हमारे इनके भतीजों की। अच्छा। मई आया तो 5-6 दिन वहाँ पे आया, मैं रिश्तेदार थे, मेरे को बोला यार वो नहीं, मेरे क्यों, मेरे को उसको संभालना जरूरी था। हाँ। और ठीक भी नहीं लगता वहाँ, मैं 2-4 साल में आता हूँ ससुराल में। अच्छा। तो मैं वहाँ से सेफ निकल गया। अच्छा। मतलब नहीं कहीं बैठा, सबको इसको खुद को बताया कि कहीं नहीं बैठा, कुछ नहीं किया। वो कुछ 6 महीने में कहीं बैठता भी नहीं हूँ, बिना नहीं करता। और उसके बाद में मैं अजमेर चला गया। अच्छा। अजमेर चला गया तो मैंने सोचा यार कई दिन हो गए, 8-9 महीने हो गए, साथ वाले बैठ गए मेरे स्टाफ वाले। तो फिर वो ये बात करेगी, ये कहीं भी अकेले हो तो भी मेरे फोन लगी, ये नवंबर आ गई थी यहाँ रहती है पियर में, तब तो बात बिजी रहती है। वहाँ आ गई तो इसने फोन किया तो लाना। अच्छा ठीक है, तो इसके वही दिमाग हो गया कि वो घर खराब हो गया। इसने दो दिया 2 दिन, अभी क्या 2-3 महीने हो गए, 3 महीने के करीब हो गए, मैं कहीं नहीं उठा बैठी करता, कुछ नहीं करता। तो भी इसके ये रहती है दिमाग में शाम को सही आएगा, जबकि मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मैंने ढक्कनी फेंक दिया, मैं जीवन भर हाथ ही नहीं लगाऊंगा, वहां जाऊंगा नहीं। उका भी ठीक है, अलग बात होती है, वो उससे है भी नहीं इसके। उका पीते हैं ना, उससे एलर्जी नहीं है। उका तो मेरे को इसने खुद ने बोला तो आप ड्रिंक मत किया करो, आलू जाओ लाना, मौका लेके गया था, कभी कभार कोई यूज में लेते हैं वो, इसलिए मिलेगा, उससे दिक्कत नहीं है। इसकी उससे दिक्कत मैंने बता दी, तो वो अपने हाथ की बात है क्या। फिर भी इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मैं डूंगरपुर, हमारी कोई मीटिंग थी। अच्छा। मैं वहाँ का बैंक का 10,000 कर्मचारी है, मेंबर उनका बैंक का डायरेक्टर हूँ। अच्छा। 10 कमेटी होती है ना चुनाव से, डूंगरपुर आम सभा थी हमारी, साल में एक बार आम सभा में गया। मैंने घर से बोला था चाहे वहाँ खाना पीना हो कुछ भी, वहाँ हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तो बोले ठीक है, तो मैंने बोला मैं हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक मेरी मजबूरी भी है। मैं इसको ये समझा के गया, हमको समझ जाएंगे दिमाग में कि ये जाने के लिए मना नहीं करेगी कि जाओ, तो ये मेरी मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि मुझे इसके साथ रहना है, नहीं तो ये मैं खा पी के आता तो 5-7 दिन तो हमारी बात नहीं होती। अच्छा। तो वहां भी नहीं जा पाएंगे, तो फिर भी इसके वो हटी नहीं दिमाग। अच्छा, फिर भी लग रहा रात को 11 बजे तक फोन कर रही थी, बैठ गया खाना। मैंने ना 10 बजे खाना वाना खा लिया, आधा घंटा और मैंने बता दिया आपको ये चीजें हैं, अब आप ठीक कर लो। और कुछ पूछना सर, मैं कान में तो जो पहले मैं हम छोटी थी ना सर, जब मेरे वो अंकल की लड़की थी ना, कान में जो कभी पानी डाल देती। अच्छा। कभी वो ऐसे बोलते हैं ना बचपन में छोटे। हाँ, जो याद आने तक तो वो इसी का वो, फिर कभी पानी डाल दिया, कभी कुछ दाल डाल दिया, ऐसे करती रहती थी। वो कुछ भी डाल देती थी कान में, सोते थे तो वो मेरे बाद थोड़ा सा यूं। अच्छा, वहां से जड़ है। हाँ, वहां से कुछ गड़बड़ हुई फिर कान में। फिर सर में ऐसे आवाज आने लगी थी, चर की, ऐसे जोर से बोलना, और वो पानी डल गया ना। और अब मैं ऐसे करती हूँ सर, इसमें पानी डाल के खूब धोती हूँ, क्योंकि ऐसे लग रहा है मेरे को गंदा ही है। तो वो ऐसे कान में कुर्रावाती करते हैं सर, कुर्रावाती करती है वो भी। हाँ। अच्छा, वो धोती हूँ सर, पानी भरेगी। दो नहीं सर। समझ। अब देखो इसका क्या है कि वो रूट कॉज वही है जो आपने बताया, वहीं से शुरुआत हुई है, वहीं से ओसीडी क्रिएट हुई है। तो जो बचपन में वो बच्ची डाल देती थी ना, उस घटना को आपका डिलीट कर देते हैं, तो ये कान वाली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये भी समस्या हो गया, ये कान वाली जड़ से समाप्त हो जाएगी। फिर कान वाली यहाँ हो जाएगी तो घर पे आराम से हो जाएगी, फिर गंदगी का भी निकाल देंगे। तो आपकी ओसीडी तो हो गई ठीक, अब हो जाओ खुश। अभी आप कैसा फील कर रही हो? अभी तो अच्छा कर रही हूँ सर, फील। अभी आप बैठे हो ना सामने तो सर ऐसे लग रहा है कि आप संभाल लोगी, आप तो कुछ भी जो भी है। हाँ, इनके क्या लास्ट ये था कि मेरे को
अगर आपसे मिलने यहाँ जाऊँ तो मैं ठीक हो सकती हूँ, बाकी को हिंदुस्तान बहुत साल से कह रही हूँ सर इनको मैं, चलो अच्छा। चलो पता नहीं वहां बात तो जाने आपने के बाद में। थोड़ी देर पहले की, कभी बात भी नहीं की। तो चलेंगे सर, चलेंगे चलेंगे, यूं करते करते निकाल दिया इतना टाइम। खुद फोन नहीं थोड़ा मैं करती है। पीयर आ अच्छा, जाती बहुत थी। खुद नहीं करते आप। हाँ जी, मैं पीयर आ जाती हूँ सर बीच में, तो मैं ठीक हो जाती हूँ। अब हाँ। जैसे मैं सीख कर रही है 1.5 साल, तो बीच में मैं सही हो गई थी सर, इतनी नहीं थी पर हल्की फुल्की थी। हाँ, वो अवॉइड हो गया था ना। हाँ जी वो आपका स्पेसिफिक हो गया ना उन्हीं से, एक जी सर। तो स्पेशल है वो सीढ़ी। वो हर चीजों से होगी ऐसा नहीं है, वो स्पेसिफिक कंडीशनिंग है कि उन्हीं से ही होगी और उसी जगह पर होगी, बाकी जगहों पर कम होगी, बाकी जगह आप अवॉइड कर देते हो। हाँ जी वो स्पेशल ट्रिगर है आपके और कुछ भी नहीं। जी सर। ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये ओसीडी ज्यादा जल्दी ठीक होगी। अगर सभी चीजों में हो तो समय लगता है, जी। एक आधी चीज में है, एक जगह से है, तो वो आसानी से ठीक होगी। सर ये तो बहुत होता है, मेरे यहाँ सामान रखा है तो यहाँ से निकल गए तो वो सामान में उठाते ही नहीं हो। अच्छा, यहाँ से निकल गए तब क्या वहम आता है? तब मेरे को ऐसे लगता है ये गंदा हो गया, ये उड़ के चला गया इनके ये। अच्छा, ये भी कान में चला गया ऐसा भी लगता है? हाँ कान का नहीं सर, ये फिर मेरे को गंदा लगता है कि यहाँ से चले गए, तो कान का तो रहता ही है सर, जैसे हाथ का रहता है इतना ही कान का रहता है, बराबर रहता है। हाँ ठीक है। हाँ जी। अच्छा, रोने भी लग जाते हो फिर ना बात कोई माने तो? हाँ गुस्सा करते हाँ, हो? रोने भी लग जाती हूँ सर, गुस्सा भी बहुत आता है फिर मेरे को। बात मानते हैं सारे बच्चे हम, उसके बावजूद भी ज्यादा परेशान होने। अच्छा, कोई बात ना माने तो बहुत गुस्सा आता है सर। अच्छा, फिर सुनते नहीं हो किसी की? हाँ जी बहुत गुस्सा। फिर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है? हाँ जी लगता है सर। लेकिन उस समय कुछ भी याद नहीं रहता। जी सर। जब घबराहट होती है, जब वो हो जाए, फिर तो वो राक्षस आ जाता है। फिर जैसे आप मेरे घबराहट हो जाए, आप कुछ भी बोलते रहो, मेरे उसको सुनाई नहीं जाएगा सर, असर भी नहीं होगा, सुनाई भी नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा, वो अंदर से आएगा वही चलेगा। हाँ जी ऐसा होता है। हाँ जी सही। और जब नॉर्मल हो जाते फिर लगता है, हाँ फिर लेकिन फिर दोबारा से वही चीजें चलती रहती हैं। वही चलती सर। गेट के किसी के भी हाथ नहीं लगाती सर, बाहर का गेट हो या अंदर का हो, जो इन्होंने लगाए ना उसके तो मैं हाथ ही नहीं लगाती हूँ। रसोई में इनको मैं जाने नहीं देती हूँ सर, किसी को भी नहीं जाने देती, किसी को नहीं जाने। तो ठीक होने के और बाद ये घर से 2-4 दिन बाहर चले जाते हैं सर, तो थोड़ा मेरा रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ, अब तो कोई है। हाँ जी, फिर भी बच्चे अंदर नहीं जाएंगे। बच्चे फिर हो जाती हूँ सर, मैं रात को भी बहुत बार उठ के कान धोने चली जाती हूँ कि वो कान धोना, वो हाँ, धोने का हाँ। कंपल्सन है। हाँ जी लोगों को हाथ धोने का है, हाँ जी आपको कान मेरे धोने का। कान धोना है सर। हाँ, नाक भी धो देते? मतलब कान ज्यादा है सर, नाक की तो वो हाथ नहीं धोते? हाथ तो पहले धोती हूँ सर कि हाथ गंदे नहीं लग जाए। अच्छा, पहले हाथ धोगे। धोती हूँ सर, फिर हाँ फिर कि हाथ गंदे होंगे तो उसके लगे होंगे तो फिर कान ज्यादा गंदा हो जाएगा। सर एक स्पीड है, टेबल रखा है हमने, किचन इसकी यहाँ पे है, ये दरवाजा है ना, हमारे रूम बेटी का यहाँ है, हमारा इधर है। हाँ। बेटा और बेटी उसमें रहते हैं, तो ये आवाज देगी कोमल खाना डाल दो मम्मी। भूख नहीं होती तो भी हम खाते हैं क्योंकि इसका शेड्यूल नहीं बिगाड़ेंगे। नहा के जाएगी फिर अंदर डाल दो। अगर ये पहले नहा के फिर कई बार इनको हाथ में नहीं देती हूँ सर, अच्छा। नहीं सुनो मैं बताऊँ, वहाँ डाल दिया, डालने जब वो वहाँ रखने आएगी और बेटी अगर गलती से बरामदे में निकल गई तो भी नहाना है बोलो दोनों सर। मेरे ये ऐसे ही रहता है ना, ये चप्पल से दूर से भी ऐसे लगता है ये उड़ के इनमें से कचरा गया। हाँ, रहता कचरे का ही है, कचरे का ही रहता है। तो कहीं से भी जहां से भी आ सकता है वहां से भी पकड़ लेता है मन। जी सर। हाँ वो जो घर के चप्पल जूते पहन रखे हो तब नहीं सर, कि बाहर लेके जाते हैं ना, गाड़ी पे बैठते हैं, ऑफिस के हैं इनके, तब होते हैं। घर के भी ऊपर नहीं करने, घर के भी नहीं करने सर। अच्छा, ऊपर उठाने तो बिल्कुल ही नहीं सर, पास में से ही नहीं निकलना है, पास में से ही नहीं निकलना है मेरे तो, पास में से भी छोड़ो सर, बहुत दूर तक ऐसे रहता है। भले कितना ही एरिया हो तो वो दूर तक भी मैं सोचूंगी ये सामान वहां से गए थे तो यहाँ उड़ के इतनी दूर तक तो आए, फिर बीच में दीवार आ जाती है तब होती है। हाँ, दीवार है तो उसमें से गंदगी जाएगी सर। ये भी दिमाग को पता है। हमारे ऊपर पानी भरती है टंकी, और वो फुल होने के बाद पीछे टंकी है, उसका वाल नीचे करना है, अगर घर पे नहीं है तो ये नहीं करेगी, क्योंकि उसको यूज हमें लेते हैं बच्चे को। बस ये है, अब आप समझ गए सर, अब आप करो कौन सी। चलो अब हम बात करते हैं, आप शांत रहेंगे? ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो बीच में कई बार अपने आप कुछ चीजें ठीक लगने लग जाती है या कंटिन्यू रहती हैं?
नहीं सर, बीच में कभी कभी मेरे को ठीक लगने, जैसे मैं धो दिया एक दिन तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा। सब जूते धो तो दिए ना धोया तो वो मन में याद भी रहता है कि मैंने धोया नहीं। हाँ सर, वो अलग भूलते से ही नहीं। रहते हैं। हाँ, भूलते नहीं चीजों को। भूलती नहीं कि कौन कहाँ से गुजरा वो भी, जब तक वो कंपल्सन नहीं कर लोगे तब तक वो फंसा रहेगा दिमाग में, जी। वो एंजाइटी देता रहेगा। हाँ जी। ठीक। तो दवाइयों से कम हुआ था? नहीं सर, दवाइयों से कम नहीं हुआ। ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चला कि ये ओसीडी है? ये डॉक्टर ने बताया सर। अच्छा। पहले तो मैं दवाई नहीं ली ना, जब मैं सोची नहीं अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, आज दवाई लेने से पहले ये तो मेरे को वहम है, इसको मैं छोड़ती जाऊंगी, आज ये काम नहीं करूंगी, एक को छोड़ूंगी तभी छूटेंगी ये आदतें, ऐसे भी सोचा था सर। फिर डॉक्टर ने ऐसे बता दिया कि ये ओसीडी है। अच्छा। तो मेरे ज्यादा वहम हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ओसीडी के बारे में? हाँ, फिर ओसीडी के बारे में उन्होंने किताब दे दी, वो पढ़ लिया, फिर ऐसे लगने लग गया कि ये बीमारी है, ओसीडी है, तो दिमाग में ऐसे ही रहता है। ठीक है। और नहीं, पहले पता नहीं था, उससे पहले तो मैं सोचती थी कि छोड़ूंगी, आज से ये काम नहीं करूंगी, फिर नहीं करूंगी, कल ये छोड़ूंगी, रोज की एक छोड़ूंगी आदत, ऐसे लगता था सर। तो छोड़ नहीं पाते थे? छोड़ नहीं पाते थे। फिर वो बीमारी के बारे में ऐसे हो गया ना सर, वो बीमारी है ओसीडी है, फिर ये भी हो गया मन में। फिर उन्होंने दवाई भी दी थी सर, ली वैसे तो मैं साल भर तो ली होंगी सर दवाई, पर वो सुलाती थी, वो सुन सा कर देती हाँ थी। जी, सोने का ही, बस सोने का ही काम है, और उठती थी तो चक्कर आना, घबराहट होना। ये मन तो वही था, मन तो जैसे वो डोज कम होती फिर से हाँ, शुरू। फिर से वही चालू हो जाता सर। और अभी दिन भर बढ़ती ही जा रही है सर। हाँ, वो ये ऐड ही होती रहती है, कम नहीं हाँ होती। जी, कम नहीं होती। इसको तो सामना करके ही कम करेंगे। डर लगता है सामना करने से भी, कैसे कर पाऊंगी, कैसे हो पाएगा? नहीं सर, यहाँ नहीं लगता। अच्छा, यहाँ नहीं लगा अब सर क्या करवाएंगे क्या? नहीं, अब नहीं लग कुछ भी नहीं लग रहा। और मैं ये कह दूं कि घर में आप वैसा ही कर रहे हो? हाँ, अब तो ऐसे हो जाएगा सर, मैं जाके, वैसे तो नहाने से पहले मैं घर पे सारे काम करती हूँ सर। अच्छा, ऐसा कोई काम जो यहाँ पर लग रहा हो? यहाँ पर नहीं लग रहा है सर मेरे को जैसे कुछ। नंगे पैर टॉयलेट में भी चले जाओगे? नहीं सर, ऐसे तो नंगे पैर तो नहीं जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, वो करवा देंगे। जी सर, जा सकते, मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये अब जूते लेके या सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो मैं तो सहन नहीं होता सर। अच्छा, जो यहाँ सहन ना हो ना, उसकी लिस्ट बना लेना। जी सर। अगर वो चीजें निकल जाए यहाँ, तो घर वाले भी साथ में निकल ही जाएंगे। वैसे हमारे सीढ़ियों पे कभी कभी काम पड़ता है सर चढ़ने का। यहाँ पर जूते क्या, यहाँ पर तो मोची को बुला लेंगे। अभी इन्होंने जूते पहन रखे हैं और मैं आप जूतों को हाथ में ले लेती हो? ऐसे नहीं लेती हूँ सर, दौड़ने से पहले तो नहीं, चलो वो भी तो आपको जूतों से प्रेम हो जाए, या आप जूते शायद सारे बाजार के हाथ में ले लो, छू लो, तो फिर तो हो जाए। बाजार के तो ले लेती हूँ सर, अब मोची के ले जाओगे आप मेरे को? नीचे जमीन से नहीं, फुटपाथ से नहीं, शोरूम से नहीं, ना शोरूम से नहीं, नहीं ये नहीं होंगे तो सर मैं एक बार ले ये पहले पहनेंगे फिर लेने आपने, फिर गड़बड़ होगी। ये साथ में चले जाएंगे तो ही वो हो जाएगा ना, वो वहां से निकल वहां चले जो जहां जहां इनका लगे ना भी यहाँ ये हो सकता है, उसकी लिस्ट बना लेना, एक मेरे को देनी। ठीक है, वो आप करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक और अपनी ईमानदारी से ये मत भी सर प्रैक्टिकल करवाएंगे, उसको इसको रहने देते हैं। नहीं सर, वो जिससे ज्यादा डर लगता है हाँ जी, वो तो सारी बनानी है। जितनी चीजों से इनका लगे भी, अगर ये कर देंगे तो इसमें भी लगेगा, ये कर देंगे तो भी लगेगा, तो वो सारी लिस्ट बना लेनी है, समझ गए? ठीक है, क्योंकि वो डर पहले यहाँ निकालेंगे, फिर आपका उसके साथ घर पर ही निकल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अंग्रेजी बोलना सीख गए, तो घर पर बोलोगे तो नहीं ना? नहीं सर, वो ऐसा ही होता है। तो यहाँ जो सीख गए वो घर पर भी याद रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ ठीक हो गए तो घर पर ही ठीक ही रहोगे। तो सर मैं वैसे पीए में जाती हूँ कहीं, मान लो मेरी बहन के आई हूँ वहाँ, तो इतना नहीं हुआ सर मैं। अच्छा, अभी हुआ नहीं क्योंकि आपके वो नहीं ना, इनका कोई ट्रिगर? हाँ, वो दूर लिया है, उसके भी जूते वगैरह तो इनके पास में, वो ही फिर गुड़िया से हो जाती है, चाहे बेटा हो चाहे गुड़िया हो, वो इनके संपर्क में आ जाता है ना जूतों के, इनके संपर्क में जो आ गया, हाँ, उसी से हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। तो इनके संपर्क में ही लगाएंगे सबको। हाँ जी, फिर तो ये घर भी अपना ही मानो। अच्छा, जैसा वही सेम चीजें लगे कि इनको ये घर पराया नहीं है, क्योंकि पराया मानते हैं तो ओसीडी फिर नहीं अटैक करती, अपना मानते ही चीजें प्रॉब्लम देने लग जाती है। क्योंकि मन को एक कोने में ये पता होता है यहाँ कौन सा हमेशा रहना है, 2 दिन ही तो रहना है। 2 दिन, हाँ वही तो हो जाता है सर, यहाँ 2 दिन रहना है, फिर अपने हाँ कोई फिर भी आप कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, चलिए, और कोई बात शेयर करने
वाली रह गई हो तो बता दो, फिर मैं आपको भगवत गीता थेरेपी। और तो सर अभी तो याद नहीं आ रही है, और याद आती जाएंगी तो, हाँ, तो थोड़ा बता लिस्ट तो बना लोगे। हाँ? मैं साथ में इसलिए आया हूँ, बोल भी इसलिए रहा हूँ कि ये सब भूल जाती है होता। अच्छा, आपको पूरा सेकंड नहीं दे पाती। अभी मेरे कतरा जाता है। थोड़ा अभी मेरे आधी चीजें तो याद नहीं है सर, वहाँ घर पे जाके बहुत बहुत है। कोई बात नहीं, सारी देखो डिलीट होगी, सारी एक साथ ही हो जाएंगी। जी सर। जैसे एक एक करके नहीं होगी, सारी एक साथ ही गायब हो जाएंगी, क्योंकि समझ होगी तो सारी चीजों में होगी ना। हाँ जी। हाँ, तो आप निश्चिंत रहो, एकदम खुल के जीना है, 2 दिन आप खुल के जीना है। ठीक है सर। हाँ, आप ठीक हो ही चुके हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम।